नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों आरएस 2018 के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और वो अगले 1 डेढ़ महीने तक चलने वाले हैं। इसमें दोस्तों देखिए और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार लेटेस्ट जो करंट अफेयर है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहा। किसान आंदोलन के बारे में बताएं और कृषि बिलों में क्या अंतर है। जो 3 कृषि बिल हैं जिस पे सारा मामला है, कृषि विधेयक और किसान आंदोलन। अब आरएस 2018 के साक्षात्कार में पहुंच गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग से जारी साक्षात्कार में मंगलवार को अभ्यर्थियों से किसान आंदोलन सहित राजस्थान से जुड़े प्रश्न पूछे गए। आयोग में आरएस 2018 के साक्षात्कार जारी हैं। प्रथम चरण में तकरीबन 300 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। फिर 1700 जो है वो फिर सेकंड या यूं के लास्ट चरण में, जो कि दोस्तों मई तक चलने वाला है। अब अभ्यर्थियों से क्या सवाल पूछे ये भी दोस्तों देख लेते हैं। देश में जारी किसान आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? किसानों की मांगें क्या है और इसके बारे में विश्लेषण करके बताएं। तो ये क्या झगड़ा है किसानों का और केंद्र सरकार का, उसके बारे में विवरण रखना है। तीनों कृषि विधेयकों के बारे में आप कितना जानते समझते हैं, तीनों विधेयकों को उनकी प्रकृति के अनुरूप समझाएं। तीसरा प्रश्न ये रहा कि राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं कौन कौन सी हैं। स्वास्थ्य योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार किन माध्यमों की सहायता लेती है। तो जो आयुष्मान भारत योजना केंद्र की थी उसको मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना भी किया गया। तो मुख्यमंत्री और पीएम ने मिलकर उस योजना को कैसे आगे बढ़ाया, तो ऐसी बातें यहाँ पूछी गई। एक आरएएस अधिकारी के रूप में आपको फील्ड के बजाय नॉन फील्ड कार्य मिला, तो किस तरह के विभाग और अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। यही मैटर जो है पिछले साक्षात्कार वाले वीडियो में बताया था, पूछा गया था कि आपको शहर की जगह किसी गाँव में ऐसे छोटे कस्बे में एसडीएम के रूप में ड्यूटी मिलती है, तो वहाँ आप कैसे अपनी ड्यूटी को अच्छे से करोगे, क्या उसमें फिर आपकी वो शान के खिलाफ नहीं होगा, ऐसे पूछा गया था। शिक्षक, बैंक, कॉलेज और वाणिज्यिक क्षेत्र की नौकरियों प्रशासनिक सेवा में हम फर्क बताएं, तो इसमें क्या अंतर है। ऐसा एक प्रश्न पिछली बार भी था कि आप नेट किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, तो आप आरएएस क्यों बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर क्यों नहीं बनना चाहते। क्या आपको शिक्षक की नौकरी कमतर लगती है आरएएस या प्रशासनिक सेवा की तुलना में, तो ऐसा प्रश्न पूछा गया। राजस्थान और अन्य राज्यों की प्रशासनिक सेवा में कोई अंतर है। पिछली बार ये था कि आईएएस अच्छा लगता है या फिर आरएएस अच्छा लगता है। तो जुड़े जुड़े से प्रश्न पूछते हैं और जो अभ्यर्थी अब इसमें साक्षात्कार में जाने वाले हैं तो उनके लिए ये ऐसी चीज़ें बहुत कारगर साबित हो सकती हैं कि वो थोड़ा सा जोड़ के पूछेंगे कि उसके जैसे जैसे मैंने 2 3 एग्जाम्पल अभी आपको बता दिए कि थोड़ा सा वो वहाँ से उसके सेम नहीं पूछेंगे, उसके टाइप का ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो उससे आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो। पूछे व्यक्तित्व और शौक से जुड़े सवाल, क्योंकि आपने उसकी हॉबी वगैरह लिखी होती है कि आपको क्या पसंद है, कौन सा खेल पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग भी पूछते हैं कि आपको अपने फील्ड की कितनी नॉलेज है। आपकी क्रिकेट में रुचि है तो इसके पक्ष और विपक्ष क्या होता है ज़रा समझाएं। हॉकी में ड्रिबलिंग क्या होती है, क्या ये खेल का ज़रूरी हिस्सा होती है। आपको पढ़ने का शौक है तो पसंदीदा पुस्तक के लेखक और कथानक को संक्षिप्त में समझाएं, तो आपके कौन से राइटर वगैरह फेवरेट हैं उसके बारे में बताइए। प्रशासनिक अधिकारियों के भी स्कूल टीचर्स की तरह ड्रेस कोड तय किए जाएं कि हाँ यही कपड़े आपको पहन के आने हैं, तो कैसा होगा। और व्यक्तित्व विकास केवल पढ़ने सुनने से सीखते हैं या वास्तविकता में अमल करने से, तो आप खाली पढ़ लिख के ही अपना पर्सनैलिटी बिल्ड करते हैं या फिर देख सुन के भी सीखते हैं किसी को। आपको तत्काल पहाड़ी पर ट्रैकिंग साहसिक अभियान पर भेजा जाए तो आवश्यक सामग्री और प्रारंभिक तैयारियां क्या और कैसे करेंगे। तो जिनका एडवेंचरस लिखा हुआ था कि जहाँ मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है, तो उनके लिए ये व्यक्तित्व से जुड़ा प्रश्न है। कामयाब अफसर बनने के लिए अच्छे अंक डिवीजन की ज़्यादा अहमियत होती है या फिर व्यक्तिगत जो अनुभव है उनसे ज़्यादा सीखता है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप किताबों से पढ़ पढ़ के ज़्यादा सीखते हैं या फिर लोगों को देख के कि कैसा व्यक्तित्व रखना चाहिए या क्या लोगों से व्यवहारशीलता हमें रखनी चाहिए। तो इसमें कई बार लोग कहते भी हैं कि जो अनपढ़ लोग हैं उनकी व्यवहारशीलता बढ़िया होती है, पढ़े लिखों की इतनी नहीं होती, तो उसके पीछे भी ये रीज़न है। प्रशासनिक सेवा अधिकारी को राजस्थान के प्रत्येक जिले कस्बे की प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा मेन मेन ऊपर ऊपरी जानकारी होनी चाहिए। क्या पोस्टिंग तबादला होने के बाद उसको जानना चाहिए या फिर जब आपके हो जाए ट्रांसफ़र तब पता करना चाहिए। और एक क्वेश्चन ये भी दोस्तों का, आपके सामने हम किसी कक्षा के नए विद्यार्थी हैं तो आप परिचय से लेकर पढ़ाने तक कौन कौन सी टूल्स अपनाएंगे। तो ये भी दोस्तों जो कई बार अभ्यर्थी क्या होते हैं कि टीचिंग वाले एरिया वाले होते हैं, जैसे नेट हो गया, बीएड हो गया, एमएड वगैरह हो गया, तो ये किए हुए अभ्यर्थी वहाँ होते हैं, तो उनसे ये चीज़ ज़रूर पूछते हैं कि आप अपने क्षेत्र से हो तो बताओ उसमें क्या है। और कई बार दोस्तों जैसे एसआई का भी जो दोस्तों इंटरव्यू वगैरह होते हैं उसमें पहले कोई पुलिस से ही कांस्टेबल वगैरह होते हैं, वो अगर उसमें जाते हैं तो पुलिस से संबंधित उनको पूछते हैं कि आपको जब उस टाइम ऐसे दंगे फैले थे तो आपकी क्या ड्यूटी थी, ऐसी चीज़ें थी। तो वो थोड़ा सा वो पूरा इसमें बहुत ही गहनता से सोचते हैं कि चलो इनको क्या पूछा जाए, और विशेषकर उनके क्षेत्र से संबंधित पूछते हैं, क्योंकि पता है मेंस और जो प्री है दोनों क्लियर करके बच्चा वहाँ पहुँचा है, तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल तो है, बट वो अपने क्षेत्र से कितना जानता है जो कि पेपर में नहीं लिखा होता, मौखिक रूप से कितना जानता है, वो थोड़ा सा उसमें पूछते हैं। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। नई वैकेंसी भी अब जैसे ये इंटरव्यू जैसे जैसे निपटेंगे तो नई वैकेंसी आने के भी जो है चांसेस होते चले जाएंगे। बाकी कोई भी जानकारी आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।